तो अब बार डायग्राम की आज ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की लास्ट क्लास है। ठीक है, थोड़ी बहुत थ्योरी होगी वो मैं परसों कराऊंगा, उसमें फिर मैं नई नई क्लास स्टार्ट कर दूंगा पर। ठीक है, तो लिटिल बिट ऑफ लास्ट 2 क्लासेस रिवीजन हमने क्या क्या कर लिया है इसके अंदर। बार डायग्राम किए हैं हमने इसके अंदर। ठीक है, बार डायग्राम में हमने सिंपल बार कर दिया, मल्टीपल बार कर दिया हमने। ठीक है, और हमने क्या कर दिया इसके अंदर, परसेंटेज बार डायग्राम हमने सीख लिए हैं। राइट, आज का टॉपिक है, 3 चीजें कराऊंगा। एक कराऊंगा मैं आपको पाई डायग्राम। ठीक है, एक मैं कराऊंगा आपको ब्रोकन बार डायग्राम, ये भी नई चीज होगी आपके लिए। और एक कराऊंगा मैं आपको डिविएशन डायग्राम। डिविएशन डायग्राम, इसके बाद सारे डायग्राम खत्म। इसके चांस हैं आपको आने के, ठीक है, ब्रोकन बार के और पाई डायग्राम के। ठीक है, कैसे करते हैं जी, लिखो जी ऊपर पाई डायग्राम। हाउ टू ड्रॉ पाई डायग्राम, आपने कर रखा होगा जरूर, लेकिन मेरे तरीके से भी देखो एक बार। स्टेप्स, पहला स्टेप, डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ईच आइटम। डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ ईच आइटम। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ नहीं, क्रिएट a new column to get to determine डिग्री। क्योंकि पाई बनेगा आपका सर्कल के ऊपर, सर्कल के अंदर आपको डिग्री शो करनी पड़ती है। क्योंकि ये पाई जो बनता है, ये पूरा जो सर्कल बना है, सर्कल बनेगा आपका 360 डिग्री का। ठीक है, तो डिग्री चाहिए होगी हर कंपोनेंट की आपको। थर्ड, एक मिनट होल्ड करो, बता ही देता हूँ। क्रिएट अ न्यू कॉलम टू डिटरमाइन डिग्री। नाउ डिग्री के स्टेप्स क्या हैं वो देख लो। डिग्री स्टेप्स बहुत आसान है। परसेंटेज कंपोनेंट वैल्यू जो भी आई है आपकी, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 3.6 से। जो आंसर आएगा आपका वो आपकी डिग्री होगी। ठीक है, आई होप परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो आता होगा आपको। जो आपकी एब्सोल्यूट आइटम है, आइटम वैल्यू डिवाइड बाई टोटल वैल्यू इनटू 100, ये आपका परसेंटेज निकलता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर तो परसेंटेज ही दी हुई है क्वेश्चन में तो दोबारा मत कर देना ये चीज। परसेंटेज दी है तो फिर पहला स्टेप खत्म, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप होगा आपका। अगर परसेंटेज दी है तो डांस करना शुरू कर देना, क्योंकि आपका एक स्टेप खत्म है मुश्किल वाला। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 3.6 से। लॉजिक क्या है इसका मल्टीप्लाई करने का, मैं बताता हूं आपको। आपको बेसिकली, क्योंकि हमको ये पता है कि 100% है आपका एक केस, 100 को आपको चेंज करना है 360 में। ठीक है, तो 100 को चेंज करने के लिए 360 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3.6 से। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 360 में, मल्टीप्लाई बाई 3.6 से। इसी तरह जितने भी आपके कंपोनेंट वैल्यू है परसेंटेज में, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3.6 से, तो हर कंपोनेंट की डिग्री आ जाएगी। ये लॉजिक होता है इसका। क्लियर? अभी करते हैं क्वेश्चन। स्टेप थर्ड, आफ्टर गेटिंग डिग्री ऑफ ईच वैल्यू। अब डिग्री अगर आ गई आपके ऊपर, ड्रॉ आ सर्कल, एक सर्कल बनाओगे बाय यूजिंग नेसेसरी इक्विपमेंट।
by using necessary equipment means compass, right? Fourth, draw radius, पहला step, draw radius which will meet at 12 o'clock, which will meet at 12 o'clock। बताऊंगा क्या मतलब है। जैसे आपने यहाँ देखो, जैसे ये सर्कल बनाया आपने, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ, अगर ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये बनाओगे, पहली लाइन ये खींच दोगे आप। दिस इज फर्स्ट स्टेप। मेरे साथ हो, सुन रहे हो रेयान? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, ड्रॉ द लार्जेस्ट डिग्री, जो भी कंपोनेंट में आपकी लार्जेस्ट डिग्री है, यूजिंग दिस 12 o'clock लाइन एज बेस। अभी समझाऊंगा आपको, पहले लिख लो। सिक्स्थ पॉइंट, ड्रॉ द नेक्स्ट डिग्री using the largest degree line। सिर्फ लिख लो ऐसे, largest degree line as base। मान लो आपने ये सर्कल बनाया, पहली डिग्री आपकी मान लो ये आ गई 110 की, सपोज। अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपका 70 डिग्री का है, तो उसका बेस फिर ये वाली लाइन बन जाएगी, ये दिस इज द बेस फॉर नेक्स्ट, ये वाला सेकंड वाला। तो यहाँ डी रखोगे और 70 बना दोगे ऐसे, तो ये 70 बन जाएगा। मेरे साथ हो, ये तरीका होता है। हाँ, और बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ये आपने एक सर्कल बना दिया। ऑफ कोर्स मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है तो ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, तो ये हमने एक सर्कल बना दिया, राइट। ये आपने सेंटर पॉइंट लिया, ये सेंटर पॉइंट लिया, यहाँ बना दिया 12 बजे का एक लाइन। पहली लाइन 12 बजे की बन गई। अब इस पे डी रखोगे, प्रोटेक्टर रखोगे इस पे, और जो भी एंगल होगा मैक्सिमम वाला वो बना दोगे। मान लो मैक्सिमम एंगल 80 डिग्री का है आपका, तो ये एंगल बन जाएगा आपका यहाँ पे 80 डिग्री का। मेरे साथ हो? अब अब नेक्स्ट जो एंगल बनाओगे, यानी नेक्स्ट कंपोनेंट, चाहे फूड हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, जो भी नेक्स्ट एंगल बनेगा आपका, ये उसकी बेस है। दिस विल बी द बेस लाइन ऑफ नेक्स्ट एंगल। तो यहाँ रख के मान लो 90 डिग्री है, तो यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 90। ऐसे करते करते फिर ये बेस बन जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा, ये बन जाएगा। इस तरह आपको डायग्राम मैंने अपने आप बनाया है, बुक में थोड़ा ना दिया हुआ है। मैंने अपना ही बना दिए स्टेप से। समझ आ गया साक्षी कैसे करना है? यस सर। तो पहला स्टेप है जो बिल्कुल डिट्टो स्टेप है कंपोनेंट बार डायग्राम का या परसेंटेज बार डायग्राम का, जिसमें परसेंटेज निकालना है आपको। पहले परसेंटेज निकालोगे, फिर अगर परसेंटेज दिया है तो डांस कर लेना, टाइम बच जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज और डिग्री निकालोगे 3.6 के साथ। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सीधा आपको, यही क्वेश्चन करते हैं जो तुमने घर में होमवर्क दिया है मैंने आपको। हाँ, ये लो क्वेश्चन, संदीप घर का एग्जांपल कर रहा हूँ ताकि आपकी बुक में पता लग जाए आपको। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो एक पाई बनेगा आपका फैमिली ए का, एक पाई बनेगा आपका फैमिली बी का। अब तो मुझे ये बताओ, क्या परसेंटेज दी हुई है कि नहीं दी हुई? अरे वीडियो वन गिवन, तो डांस कर लेना, ठीक है जी। क्योंकि अब आपको सिर्फ डिग्री निकालनी है, और डिग्री निकालने का तरीका है, तुम्हारी मैडम जो मर्जी कराए, डिग्री आपको निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3.6, ठीक है। जैसे अब फूड की निकालता हूं मैं डिग्री, यहाँ पे यही निकाल रहा हूँ। तो फूड की डिग्री निकलेगी आपकी, परसेंटेज दी हुई है 40%, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3.6 से,
जो भी आंसर आएगा दैट इज योर डिग्री। निकालो इसको। 36 चौक 30 चौक 120 6 चौक 144 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया आपका डिग्री में 144 डिग्री। आप बना लो गोल, ये बना लो पेपर में, 3 कॉलम बनाओ, ये सब बना लो, एक कॉलम छोड़ दी डिग्री के लिए बस। फैमिली ए का अलग बना, फैमिली बी का अलग बना। मैं बनाता हूँ पूरा, ठहरो, मैं टाइम बचा रहा था, मैं तुम्हारा टाइम बच जाए। हाँ तो आइटम तो लिखेगी, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है। ये लो, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये मान लो ये अलग ले लेते हैं इसको, ये आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ एक और कॉलम बनाओगे आप ऐसे करके। ठीक है, डिग्री का, डिग्री ऑफ फैमिली ए। अब पहला आया हमारा 144 डिग्री, दूसरा क्या आया 72, है ना, 3.6 इंटू 2 20, हाँ 72। ठीक है, डिग्री जरूर लिखना, ठीक है, मैडम नंबर काट देगी नहीं तो डिग्री वाला वर्ड जरूर लिखना। ठीक है, 16 इंटू 3.6, कैसे कटेगा, देखो क्या आया, 16 इंटू 3.6। ध्यान आंसर देना। 16 मल्टीप्लाई 3.6, 57, यही है ना। हाँ 16 इंटू 3.6, नहीं मैंने ठीक किया बेटा। फिर है आपका 18 इंटू 3.6। अरे साक्षी कर रही है ना बेटा, मोबाइल यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 21.6 डिग्री, 6 इंटू 3.6, 18 इंटू 3.6। अरे ये गलत कर दिया मैंने, ये है आपका 64.8 डिग्री और ये है आपका 21 पॉइंट। सबका मैच कर रहा है, मैच कर रहा है नहीं कर रहा। हमेशा टोटल जरूर करोगे, हमेशा टोटल जरूर करोगे, डिग्री का भी परसेंटेज का भी। परसेंटेज का टोटल 100 दिया हुआ है ऑलरेडी, डिग्री का करोगे 360 होना चाहिए आपका, या आसपास होना चाहिए। तो 144 प्लस 72 प्लस 57.6 प्लस 64.8 प्लस 21.6, बिल्कुल 360 आ रहा है। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही की कैलकुलेशन, इसी वजह से नंबर कटते हैं। ठीक है, आप अपने आप करोगे जब भी या मैम करवाएगी तो आप ये चीजें छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, तो उसमें अगर कोई डिग्री गलत हो गई आपकी तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो टोटल जरूर करना है आपने, 360 डिग्री आना ही चाहिए। अभी समझ आ गया बच्चों। अब क्या करना है हमने, कुछ नहीं करना। अब आप एक बड़ा सा एक आधे पेज में बनाओगे सर्कल। ठीक है, बड़ा बनाना ऐसे करके। ठीक है, तो ये आएगा आपका सेंटर पॉइंट, जहां प्रकार रखोगे आप, प्रकार मतलब प्रोडक्ट रखोगे जहां पे आप, कंपास सॉरी। ठीक है, अब क्या स्टेप है बेटा, 12 o'clock पे एक लाइन डाल दो ऐसे, बस बस बस। तो 144, जैसे मान लो ये 90 डिग्री का है, मान लो ये 90 का है, तो 145 अंदाजे से मेरा ये आ जाएगा। तुम डी यूज करोगे तो ये ऐसे 144 डिग्री का। मेरे साथ हो, पहला स्टेप। साक्षी क्या करूंगा बेटा, बना लेते हैं इसको, ओ ए बी। अब क्या करूंगा, अब ओ बी मेरी बेस लाइन बन जाएगी, है ना, प्रोटेक्टर की। एंड आई विल क्रिएट 72 डिग्री। तो यहाँ, हाँ पहले हो गए। ठीक है, तो 72 डिग्री का कैसे बनेगा मुझे आइडिया नहीं है। मान लो ये आपका ऐसे कहीं बन जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका 72। क्लियर बेटा। नाउ यू विल हैव ओसी, ओसी विल बी योर बेस लाइन फॉर द नेक्स्ट एंगल, जो आपका होगा 57.6 डिग्री।
देन द लास्ट वन विल बी 64.8, मतलब सेकंड लास्ट, ये ऐसे कहीं बन जाएगा आपका 64.8, और अगला बनाने की जरूरत नहीं है, कोई बचा हुआ ही होगा आपका, वो होगा 21.6। तो टोटल बन के आपका 360 बनना चाहिए। ठीक है, ABCDE ये लो। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज के लिए है। ठीक है, तो OEA वो आपका बन गया सेविंग्स का, है ना, सही बोल रहा हूं मैं? दूसरे का बनाओ, दूसरी फैमिली का बनाओ। अच्छा, स्केल विकेल तो होगा नहीं हमारे पास, मेरी गलती है, मेरे को बोलना चाहिए था। ठीक है, एनीवेज, तो ये आप बना लोगे होमवर्क करके अब, ये वाला सेकंड वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, संदीप गर्ग में आंसर होगा इसका जरूर। लेट मी शो यू कैसे बनेगा। हाँ है, हाँ हाँ बनाएंगे बनाएंगे, बिल्कुल सही, ये बोल दिया उसने, मेरी गलती से बताना चाहिए था मुझे। तो ये OAB का आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा ऐसे करके, ताकि आप शो कर पाओ किसी को। ठीक है, ये ऐसे बना लो। ठीक है, इसमें आप रेक्टेंगल बना लो, जो भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें आप स्माइली बना दो, एक ब्लैंक शो, तो ऐसे शो करोगे। हाँ, बड़ा वाला छोड़ देना, मेरे को हैबिट गंदी है थोड़ी, तो आप बड़ा वाला छोड़ देना ब्लैंक। ठीक है, इस तरह बन जाएगा। अगर मेरे वीडियो देखे हैं रेयान, तो तेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब, जो मैं करवा रहा हूँ। तेरे मोबाइल, तेरी ना आवाज आ नहीं रही मुझे, तो मोबाइल पे है कि लैपटॉप पे है? हाँ सर मोबाइल का। हाँ, तभी दिक्कत हो रही है बेटा मुझे बहुत। समझ आ रहा है? पर यस। तो ये हो गया आपका। अब ये आपकी मैम क्या बोलती है उस पर ध्यान देना। मैम ने क्या बोला है, क्या परसेंटेज शो करना है हमने, या हमने डिग्री शो करनी है? ठीक है, जो तुम्हारी मैम कहेगी वही शो करना। क्लियर बेटा? मैंने डिग्री शो करी हुई है, संदीप गर्ग ने परसेंटेज शो किया हुआ है। आई विल शो यू कैसे बनाया उसने। ये रहा, जो मैम बोलेगी वो, आधी बात सुनते हैं। ठीक है जी, समझ गया? तो इसी तरह ये अगला भी बनाया होगा इसने। अब आप ये क्वेश्चन करते हैं, अब इसमें परसेंटेज नहीं दे रखा, ये बोले 12 एग्जाम्पल है, मैं ही करता हूँ तुम्हारे साथ, 1 मिनट फालतू लग जाएगा। हाँ, मैं सही बात है, ऐसे ही बना रहा तुक्के से, तुक्का लगा रहा, मैं भी तुक्के ही लगा रहा हूँ। वो नहीं आ रही, ठीक है, स्कूल करे जहां पर भी करे। ठीक है जी, तो ये आपका एक गेम है बेटा बच्चों। ठीक है, क्या है, प्राइवेट व्हीकल, टैक्सी, बसेस, ऑटो रिक्शा का आपको एक पाई डायग्राम दिखा हुआ है, पाई डायग्राम बनाना है आपने। ठीक है, तो वही है, क्या परसेंटेज दे रखी है? आंसर है आपका नो, तो आप उदास हो जाना। ठीक है, क्योंकि अब आपको परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो निकालें जी, पहले ऐसे बना लो, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, नंबर ऑफ व्हीकल्स, परसेंटेज वैल्यू, उसके बाद डिग्री वैल्यू। मेरे साथ हो, ये 4 कॉलम बनेंगे। तो ये आपका हो गया प्राइवेट व्हीकल, टैक्सी कर लो साथ साथ, कर क्यों नहीं रहे, बसेस, जितना करोगे उतना अच्छा रहेगा, ऑटो रिक्शा 4200, 2000, 1800, 2000, टोटल देख लेते हैं कितना है। 2 2 4 4 1 5 5 5 4 9 8 10,000, टोटल व्हीकल है 10,000। ठीक है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, जो कंपोनेंट वैल्यू है उसको डिवाइड किया 10,000 से इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा आपका 1 2 1 2 1 2 1 2 42 डिग्री।
सॉरी वन 42%। नोट वाली ये आया ना? तो इसका सबका वही हो जाएगा, फिर इसका 20 हो जाएगा, फिर इसका सर 18 हो जाएगा। हाँ बेटा, सर आपने पीडीएफ खोला हुआ है या फिर वन नोट का ब्लैक बोर्ड? ओहो ब्लैक बोर्ड, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, इतना मैंने कर भी लिया है। कर लो आराम से। तो अगर परसेंटेज नहीं दी हुई है तो डिग्री निकालनी, सॉरी परसेंटेज नहीं दी, परसेंटेज निकालना पहले हमने। ये मैंने कॉलम बनाए 4, एक कॉलम परसेंटेज का, एक कॉलम डिग्री का। तो परसेंटेज निकाले हैं मैंने पहले 3 कंपोनेंट के, तो ये परसेंटेज आ गया। ठीक है, 20, 20, 40 और 10, 50, 58, 52, ये भी 100 बन जाएगा। तो ऐसे 100 टोटल करना ही करना है, टोटल मिस मत करना, गलती पता लग जाती है उससे। रेहान डिग्री का सेट क्या है? रेहान डिग्री का स्टेप क्या है बेटा? साक्षी डिग्री का स्टेप क्या है? 3 into 3.6 3.6 में हाँ शाबाश, तो निकालो, ये कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20.3.6 आ गया, 3.6 और 20, दो एंगल तो बराबर ही आ रहे हैं। 151.2, यहाँ मत छोड़ना, मैं टेस्ट लूंगा इसका अगले हफ्ते, तो मैं माइनस कर दूंगा नंबर अगर डिग्री ऐसी शो नहीं किया तो। ये 72 डिग्री और ये 72 डिग्री, ये कितना आएगा? 33 निकाला था हमने पीछे, क्या था 18? हाँ बस ये बन गया आपकी डिग्री। तो आपका आधे नंबर आ गए हैं। अब बाकी नंबर के लिए आपको सर्कल बनाना पड़ेगा, सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा, 12 क्लॉक पे लाइन खींचना। पहली डिग्री कितनी की है? 151। और कैसे बनेगी ये 90 की हो गई, ये 180 हो गई, तो यहाँ कहीं बन जाएगी यहाँ से। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा 151 डिग्री। परसेंटेज शो कर दो। बयालीस परसेंट, 42%। लो, अब मैडम गलत कर सकती नहीं। फिर बनाओगे 72 डिग्री की, तो मेन लो ये बन गई आपकी। फिर बनाओगे 64.8 की, ये बन गई आपकी। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये बन गया 72 डिग्री का। ब्रैकेट में कर लोगे 20%, ये बन गया आपका 64.8, ब्रैकेट में हो गया आपका 18%, और एंड में हो गया आपका, मतलब मैंने गलत बनाया ऑफ कोर्स, क्योंकि गैप ज्यादा दिख रहा है, लेकिन एनीवेज क्योंकि आई एम नॉट हैविंग डी ऑप्शन हियर। और ये बन जाएगा परसेंटेज में। ठीक है जी, क्या मिस कर गया साक्षी में? हाँ, तो तो पैटर्न ऐसे लिखोगे पाई डायग्राम शोइंग व्हीकल, नंबर ऑफ व्हीकल। पहला तो ये लिखोगे लाइन, ठीक है। फिर पैटर्न बनाओगे, पैटर्न बना लोगे आप 1, 2, अब गलती नहीं करूंगा मैं 3। तो पहला ब्लैंक छोड़ दिया, बड़े वाला है, ठीक है, इसको ऐसे कर दो। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, लाइन ध्यान से बनाना, फिर मैच कर जाएगी। ठीक है, ऐसे बना दो इस बार। ठीक है, और ये पॉइंट डाल दो, 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 और ये आपकी रेक्टेंगल डाल दो। ध्यान ठीक है ना बेटा? यस सर। ऐसे करके तो बस ये जो लाइन स्ट्रेट वाली डाली है मैंने, ये शो कर दो। जो एक गोले डाला है ये शो कर दो, रेक्टेंगल डाला है ये शो, और ट्रायंगल डाला है ये शो कर दो, फिर एक ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, तो ब्लैंक वाला है हमारा प्राइवेट व्हीकल, ये है हमारा टैक्सी, ये है हमारा, ये है हमारा मेरे प्यारे बच्चों बसेस, बसेस, और ये है हमारा ऑटो रिक्शा। आ गया आपको पाई डायग्राम अच्छी तरह?
तो पाई डायग्राम जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हो क्लास के अंदर, किसी ना किसी 2 स्कूल में आएगा ये पाई डायग्राम, ठीक है। मैडम को बहुत पसंद होता है। तो पाई मतलब होता है ये पाई है आपका, ये एक छोटा सा पाई है आपका, ये पाई पाई पिज्जा की तरह, पिज्जा का पाई है, वहीं से वर्ड आया है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया पाई डायग्राम। क्लियर? ओके, मेरे टेस्ट में पक्का दूंगा मैं, अगले हफ्ते टेस्ट है आपका डायग्राम का और ऑर्गेनाइजिंग दोनों पे। नहीं, डायग्राम ही लूंगा। ऑर्गेनाइजेशन आ गया कोर्स में तेरे ना? नहीं, तेरे नहीं आया, दोनों लूंगा, ठीक है जी। अगला अगला केस है आपका, आप करवा लो जी ब्रोकन बार। हाँ जा, अभी तो टाइम है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा हूँ, एंड में रिकॉर्डिंग देखिए 5 मिनट। ब्रोकन बार, आपको नाम से ही लग रहा है इसका मतलब है कि बार को ब्रोक करना है आपने। अब ब्रोक क्यों करते हैं, पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर समझाता हूँ। मैडम को बहुत पसंद होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे हाथ में, क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ मतलब क्वेश्चन दिख रहा है और मैडम बोल रही है मेरे को डायग्राम बनाओ, सूटेबल डायग्राम। तो बार डायग्राम ही बनेगा इसके अंदर सूटेबल में, क्योंकि सिंगल फिगर है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर एक दिक्कत दिख रही होगी आपको, ये सिर्फ 120 है, ये 250 है, ये 3250 है, इतनी बड़ी फिगर है। तो बुद्धू बच्चे होंगे वो 3200 तक ले जाएंगे, ठीक है। 100 200 300 या 400, अगर 400 लोगे आप, मान लो ले जाओगे 8 तक पहुंच जाएगा। लेकिन 400 में 120 दिखाना बड़ा मुश्किल होगा आपको। यानी मान लो अगर आप 400 लेते हो, 400 800, तो इस 400 में आप कैसे शो करोगे 120 250 430, फिर यहाँ कहीं आएगा बहुत, एक तो ऐसे बन जाएगा आपका डायग्राम, राइट है, और बाकी इतने ऐसे से बन जाएंगे, ऐसे 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 करके। तो ये गलत लगता है देखने में। तो स्टैटिस्टिशियन ने, जिन्होंने हमें पढ़ाया है सब कुछ, उन्होंने एक तरीका दिया हमें ब्रोकन बार का, ठीक है। ब्रोकन बार में क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, कोई भी फिगर ले जाओ मैक्सिमम वाली आपकी 550, मतलब सेकंड मैक्सिमम 550, ठीक है। वहां तक ले जाओ, उसके ऊपर आप दिखा दोगे। आई शो यू कैसे दिखाना है। मैं आपको थोड़ा, आपको पहले दिखा देता हूँ संदीप गर्ग में इसका आंसर, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन सेम का सेम उठाया मैंने, ठीक है। ये देखो सामने ऐसे करके, तो मैक्सिमम तक ले जाओगे आप 550 तक। ये वाली फिगर देख रहे हो, ये वाली, मैं एक काम करता हूँ वहीं दिखाता हूँ आपको, सीधा इसको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, क्योंकि इसको ध्यान से देखना, कुछ भी उसने मिस नहीं किया संदीप गर्ग ने। संदीप गर्ग को मैं इसलिए इतना प्रेफर करता हूँ कि ही इज नॉट मिसिंग एनीथिंग। ये है आपका डायग्राम उसी का, इसका डायग्राम ये बनाया है। मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ। हाँ, ये देखो सामने, ठीक है जी। कुछ नहीं किया उसने, उसने 100 200 300 400 500 600 लिया है, 3200 तक नहीं ले गया, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो ब्रोकन दिखाया उसने, वो ऐसे दिखाया उसने, ठीक है, ऐसे करके ऐसे दिखाया हुआ है। तो इससे मैडम को आइडिया हुआ ये है ब्रोकन बार, याद रखना, ठीक है, ऐसे दिखाया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं, ब्रोक किया हुआ है। तो ब्रोक में उसने कौन सी लाइन बोलते हैं इसको, अप डाउन वाली को, पहाड़ी की तरह वेविंग लाइन, ये दिखाई हुई है। समझ आ गया ध्यान? तो कुछ नहीं करना यस सर। आपने, 500 के हिसाब से, सेकंड बेस्ट के हिसाब से आप लाइन ले लोगे। 100 200 300, कितना अच्छा लग रहा है डायग्राम, राइट। एवरीवन नो कि ब्रोकन बार डायग्राम है, और ये इसका मतलब है कि दे डू नॉट वांट टू गो द हायर फिगर्स, तो यही दिखा दिया उसने। तो ये सबको पता होता है इसका मतलब। अब देखो क्या क्या है, टेबल की इंफॉर्मेशन दे दी उसने, स्केल दे दिया उसने, और ब्रोकन के लिए इसने बीच में गैप छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन बार। ये फिगर देना मैंडेटरी है, ये फिगर देना मैंडेटरी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आप याद रखना, आप जिसको ये डेटा प्रेजेंट कर रहे हो, उसको आप ये चीज नहीं दिखाते हो, आप सिर्फ फिगर, सिर्फ आप ये डायग्राम दिखा रहे हो। तो उसको सिर्फ डायग्राम से ही पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या फिगर है हमारे। क्योंकि अगर मैं 3250 नहीं दिखाऊंगा,
तो लोग क्या समझे कितना है, इट कैन बी 700, 800, 900, 1000, 1 लाख, एनीथिंग कैन बी हैपन। तो आपको फिगर्स जरूर डालनी है ऊपर ब्रोकन बार में। क्लियर है? तभी पता लगा कि हाँ ये 3250 की बात कर रहा है। क्लियर? तो ये है आपका ब्रोकन बार। आज की क्लास का आखिरी टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, अभी करते हैं केबीसी की शुरुआत 1 करोड़ के इनाम से। ऐसे बोलते हैं। So the whiteboard is not visible. हाँ, So if you are writing on the whiteboard, it's not visible. मेरे को बेटा आवाज समझ नहीं आ रही, क्या बोला है? चैट कर लेगा, समझ नहीं आ So रही I'm मुझे बात। saying if you are writing on a whiteboard, it's not visible. व्हाइट बोर्ड नॉट विजिबल, ओहो फिर गलती हो गई। ठीक है, पहले बोला करना बेटा। तो ये कुछ नहीं किया मैंने, दोबारा कर देता हूँ जो मैंने किया है। ये क्वेश्चन था और ये मैं आंसर लेके आया यहाँ पे, राइट? दोबारा बताता हूँ आपको, ठीक है? होल्ड करो। ये देख, ये समझ आ गया आपको डायग्राम? रियान समझ आ गया डायग्राम ये वाला? तो हाँ, इसमें लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबल कर दिया उसने कि डायग्राम में क्या बना रहा हूँ, स्केल शो कर दिया उसने, और मैक्सिमम फिगर, सेकंड मैक्सिमम के हिसाब से इसने यहाँ फिगर ले ली 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है? और जो बहुत बड़ी आइटम थी उसके बीच में यहाँ गैप दिखा दिया उसने। मेरे साथ हो? अब गैप ध्यान से बनाना, जब भी आप गैप दिखाओगे यहाँ लिखोगे मान लो 4000 की आइटम है, नया एग्जांपल है कोई, तो मान लो 4000 की आइटम है, तो आपने यूं करना है डायग्राम इसका, इसको जिगजैग दिखाना है, जिगजैग। ये तरीका है ब्रोकन बार का। नीचे वाली फिगर भी जिगजैग है अगर आप देखोगे डायग्राम के अंदर, ठीक है? और यहाँ ऐसे बन जाएगा आपका ये डायग्राम, दिस इज कॉल्ड ब्रोकन बार। तो यहाँ दिखा दूंगा मैं 4000। मेरे साथ है बेटा? तो इस पे ध्यान देना, Yes. जिगजैग, ठीक है? दिस इज कॉल्ड ब्रोकन बार। इन ऑर्डर टू प्रेजेंट अ डायग्राम लिटिल बिट इन अ बेटर वे, इफेक्टिव। नहीं तो मैं अगर इसको ऐसे रियलिटी बनाऊंगा ना इसको डायग्राम में, अगर मैं मान लो ब्रोकन बार नहीं बनाता, रियलिटी बनाता हूँ डायग्राम की, तो ये डायग्राम कभी ऐसे बन जाएगा, देखो ऐसे एक बन जाएगा ऐसे, और एक बन जाएगा ये आपकी ऐसे फिगर बन जाएगी, दूसरी यहाँ बन जाएगी, और बिल्कुल बेकार होता है देखने में। देखो देखो, यहाँ डायग्राम ऐसे बनेगा आपका, या आप इसको इस लेवल पे ऐसे दिखा सकते हो। समझ आ गया लॉजिक? दिस इज कॉल्ड ब्रोकन बार। ध्यान समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर। डेविएशन, चल मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। डेविएशन डायग्राम एक आखिरी टॉपिक है। डेविएशन डायग्राम का मतलब होता है व्हेन यू हैव फिगर इन माइनस, बस, और कुछ नहीं है उसके अंदर। तो माइनस फिगर कैसे बनेगी साक्षी? ये मान लो बार डायग्राम आपका, ये पॉजिटिव की ऊपर दिखाओगे, ये भी मान लो पॉजिटिव है आपकी। थर्ड आइटम माइनस की, यानी लॉस है। ये प्रॉफिट हुआ आपको 100 रुपए का, ये प्रॉफिट हुआ आपको 200 रुपए का सपोज। तीसरे साल में आपको लॉस हो गया 50 का, तो आप यहाँ माइनस दिखा दोगे नीचे 50 ऐसे, बस -50। ये बन गई, होती है ना फिर ऐसे -50 वाली। ये मान लो प्रॉफिट हो गया आपका 300-400 का, कुछ भी है 300, यहाँ पे दिखाएगा ना -50 प्रॉफिट लॉस। ये ईयर दिखाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स दिखाएगा ना, नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी ईयर्स दिखाएगा, ईयर्स। ये ईयर है 2001, ये ईयर है 2002, ये ईयर है 2003, ये ईयर है 2004, ऐसे यहाँ पे, सॉरी यहाँ दिखा देगा, है ना? और यहाँ दिखा देगा तेरा प्रॉफिट। इस बार लॉस भी है तो दोनों दिखा देगा, ऐसे बन जाएगा। क्लियर है? आगे समझ बेटा? आपको मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ संदीप गर्ग का भी, तो आपको और अच्छी तरह आ जाएगा। होल्ड। तो जहां पे भी आपको माइनस फिगर दिखे, मैडम पूछे एमसीक्यू में कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन में आंसर रहेगा डेविएशन बार डायग्राम, ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है?
फिगर माइनस में है इसके अंदर, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे डेविएशन बार डायग्राम, जो कि मैं आपको पिक्चर में वो साफ नहीं है बट इट विल बी लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊंगा इसको तो इसके अंदर डायग्राम बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा, 200 बन जाएगा ऐसे, 70 बन जाएगा ऐसे, ये 50 बन जाएगा आपका, और ये माइनस ऐसे, बस। ठीक है जी, दोबारा ज्वाइन करो तुम लोग।